तो इसके लिए, और आत्मा तो कोई कहता है कि पिता पुत्र का संबंध, और कोई कहता है मालिक और गुलाम का संबंध, कि मालिक जो देता है गुलाम खाता है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है, वह बंधन में है, तो द्वैत कहता है। तो इसके लिए मुक्त होना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। कभी गुलाम मालिक बन सकता है? कोई बनाएगा? कोई बनाया है? नौकर को मालिक किसने बनाया है? कोई नहीं बनाया, और संभव नहीं है। उनका विचार, मालिक और गुलाम का विचार अलग होता है, आचरण अलग होता है, तो कैसे जमेगा? तो ये सब जितना भी अनेक धर्म, ईसाई हो, इस्लाम हो, ब्रह्म कुमारी हो, कोई भी सांप्रदाय हो, ईश्वर से उन्होंने क्या किया? ईश्वर से अलग, ईश्वर वहाँ पर है, शिवलोक में शिव है, शिव बाबा है ना, वैकुंठ में कृष्ण है, इंद्र है, इंद्रपुरी में, अमरावती में। तो ऐसा उन्होंने डराया है। पर वेदांत कहता है, वेद कहता है नहीं 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 नहीं, वो कोई लोकांतर में, स्थान में, ग्रह में नहीं है। उन्होंने ही जैसा सोना ही आभरण बनाए, तो आभरण में पूरा सोना ही है, ऊपर नीचे अंदर बाहर जितना भी आभरण है वो सब सोना है। मगर आभरण के कारण आपने नाम रूप दिखाई दे रहा है, उसके कार्य आप देखकर उसको अलग किया। आप अलग करने से भी वो अलग नहीं होता है, कि वही है, वो बनाए कौन? वही बनाए, सोना ही बनाए ना, आभरण अलग नहीं बनाए। तो ऐसा ही ईश्वर ही जीव और जगत बनाए। तो तीन एक है, दो नहीं, दो नहीं है, तीन एक है। इन तीनों को एक रूप में देखने का, एक रूप में जानने का नाम ही अद्वैत है। और अद्वैत बोध जब हो जाता है वो मुक्त है, मुक्त है वो, फिर उसके लिए कोई बंधन नहीं है। फिर वो बोध, वो ज्ञान जिसको मिल जाता है वो धन्य है। अनेक सांप्रदाय है, मैं भी बहुत जब भी साधना ध्यान करने के बाद में दीक्षा लेने गए, पहला मैं यहाँ पर 12 साल तक शिव जी का ये 3 टाइम पूजा पाठ, त्रिसंध्या आरती, और श्रावण मास में नवनाथों का ग्रंथ का अध्ययन, उनका ग्रंथ सुनने के बाद फिर साधना, फिर सप्तशती प्रत्येक मंत्र को, हठ योग, सब साधना किया। तो मैं बोला, अरे मैं तो अभी सब मुझे गुरु करके नाम दिया गया, मेरा भाई मेरे गुरु नाम मिला, मेरा अभी तक गुरु मंत्र मालूम नहीं, सब मंत्र मालूम है, गुरु मंत्र। फिर जब मैंने गुरु किया, जब वो तत्व को सुनने के तक्षण लगा, अरे ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इसी में सब निहित है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? जो साधना करने के बाद अगर ज्ञान लेता है, तक्षण उसको प्राप्त होता है। तो हमारे गुरु जी ने दो तीन उदाहरण दिया। जैसा कर्पूर को अग्नि लगने से कर्पूर जलकर हवा में उड़ जाता है, अग्नि का, कर्पूर का अस्तित्व नहीं रहता है। उत्तम कोटि का जो साधक है, वेदांत का जब श्रवण महावाक्य को सुनता है तो ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है, ईश्वर से तदात्म संबंध हो जाता है। और मध्यम जो है, तो आप जो जलाते हैं ना धूप, तो उसको जलाने के लिए कर्पूर रख के जलाना पड़ता है, बीच बीच में बुझ जाता है। कोयला, तीसरा कोयला को जलाने के बाद भी वो उसको हवा देना पड़ता है, नहीं तो बुझ जाता है। ऐसे कनिष्ठ बुद्धि साधना में अगर परिपक्व है, एक महावाक्य ही उसको श्रवण किया कानों से, उसका अर्थ को जान लिया, जितना वेद वेदांत है सबका सार है। कि मनुष्य को समय नहीं, कभी मरेगा पता नहीं, आज या कल गारंटी नहीं है। इसके लिए शंकराचार्य ने सारांश महावाक्य को बनाया। महावाक्य का जो श्रवण करता है, महावाक्य का अर्थ को अगर जान लेता है, बस हो गया, मुक्त हो गया वो। मगर उसको पूर्ण रूप से जानना है तो आपको प्रचार प्रसार करना है, तो पूरा वेदांत को श्रवण करना पड़ेगा। उत्तम कोटि का आप जिज्ञासु धर्मात्मा, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है। लोगों में आपको अंधश्रद्धा मिटाना है, मूढ़ता मिटाना है, जात पात मिटाना है, मनुष्यत्व को एकत्र लाना है। मनुष्यत्व को टिकाने के लिए फिर वेदांत का श्रवण मनन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। मूढ़ता को निकालो, देवता को नहीं। कर्मकांड का विज्ञान क्या है, कर्मकांड के पीछे विज्ञान क्या है,
फिर ध्यान किसके लिए? तो तुम्हारा जो शक्ति है विकृत हुआ है, बढ़ गया इंद्रियों में, उसको एकत्रित लाने का नाम है ध्यान। अभी घन अंधकार में आप जा रहे हैं, अंधेरा है, गांव में जंगल में चल रहे, तो आपका जो बैटरी है सेल, तो एक बाद एक 3 सेल डाल दिया तो एक के पीछे एक, फिर उसमें से प्रकाश एक जैसा आएगा। ऐसा आपका जो शक्ति को एकत्रित लाकर देखने का नाम है ध्यान। अभी लाइट बिखर गया है, प्रकाश इसका प्रसारण है। आप में छुपा है परमात्मा आत्मा के रूप में, फिर उनके अंदर इतना शक्ति है कि आपका देह सीमित है, आपका बुद्धि सीमित है, आपका दृष्टि सीमित, जो सुना जो देखा उसको ही आप बोल सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो उससे आगे भी जा सकते, उसको बाहर लाओ। आकाश को पकड़ो तो परमात्मा पकड़ में आ जाएगा। और ये कोई शास्त्र नहीं बताता है, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, कोई गुरु नहीं बताएगा। तो ये इसके लिए अनुभव मैंने जो जाना है, जब ध्यान करने के बाद शास्त्रार्थ से जब जीव आपका प्रकाश बाहर आ जाएगा, आकाश बन जाता है तब। फिर जो आकाश जड़ है वो जड़, वो उसमें बुद्धि नहीं है, इसमें बुद्धि है, और वो व्यापक है। ये व्यापक बनने के बाद उसके साथ दो जुड़ जाता है ज्ञान, सत्य और चित्त, तब बोलेगा मैं ही आम ब्रह्मास्मि। वो महावाक्य है, आम ब्रह्मास्मि अनुभवजन्य वाक्य है, अनुभव वाक्य है, साधना करने के बाद प्राप्त होने वाला है। मगर जो साधक अध्यात्म में प्रवेश करता है उसके लिए विघ्न ज़्यादा आता है, लोग उसको नहीं चाहेगा, देवता नहीं चाहेगा। क्यों? ये अगर पूर्ण बन गया तो हमारा पद भी मांगेगा तो देना पड़ेगा, अष्टेश्वरी उसके चरण में आ जाएगा, सर्वसिद्धि ईश्वर से बना के रखा है, लेना है आपको ध्यान से या कर्म से या ज्ञान से। मैं उतना नहीं आदमी, सब में पाने की शक्ति है, मगर उसको विधिवत आप प्रयोग करो। वो प्रयोग को सीखने के लिए ध्यान, ज्ञान किसके लिए? कि आपके बुद्धि में संशय नहीं आना चाहिए। कोई कुछ बोला, द्वैत कुछ बोला, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, 5 प्रकार के सांप्रदाय। एक गीता के ऊपर 5 आचार्यों ने व्याख्यान किया है, भाषा लिखा है। किसको सच मानना चाहिए? कृष्ण परमात्मा एक था, उनके मुख से निकला हुआ गीता एक है, सुना हुआ अर्जुन एक है, तो इतना सांप्रदाय क्यों बना? अद्वैत वास्तविक समझ में आया नहीं, और वो जड़ था, बुद्धि से परे था, वो बुद्धि इतना सूक्ष्म नहीं था, जड़ बुद्धि है, इसके लिए समझ में आया नहीं। संशय के कारण अरे गुरु बदलते गए, सांप्रदाय बनते गए, तो वो नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म एक है, चाहे कितना भी सांप्रदाय बनने दो तो सब धर्म में आना चाहिए। तो क्या करेगा? वैष्णव शिव को नहीं पूजेगा, शिव वैष्णव को नहीं पूजेगा, द्वेष करता है। तो कारण क्या है? बोलेगा हम सर्वश्रेष्ठ है, हमारा सांप्रदाय में हिस्सा है। किसने बनाया? उसने कोई वेदों में शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान एक। तो शंकराचार्य पहले ही जब व्याकरण कर रहा था, भाषा लिख रहा था, उसमें ही द्वैत विशिष्टाद्वैत सब संशय आ गया है। शंकराचार्य अगर आप पढ़ा, शंकराचार्य के ग्रंथों का अध्ययन किया, अति सूक्ष्म बुद्धि जो जीव है वो जान लेगा। उन्होंने मिथ्य बोला है, जगत को मिथ्य नहीं बोला है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ऐसा नहीं, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है। नाम रूप जो दिख रहा है वो मिथ्य है, जगत के सत्य है, मगर वो शाश्वत नहीं है। क्यों शाश्वत नहीं? उसको देखने वाला, उसको जानने वाला, ये शरीर शाश्वत नहीं है, ये शरीर शाश्वत नहीं है। तो इसके लिए देखो, प्रत्येक ईसाई और मुसलमान डराकर धर्म का ये कर रहा है। नहीं, कोई भीति से धर्म नहीं आता है, स्वतंत्र से धर्म रहना चाहिए। इसके लिए अपना शास्त्र क्या कहता है? अपौरुषम, अनिर्वचनीयम, कि बोल नहीं सकता है मैं, शंकराचार्य बोले नहीं बोल सकता है मैं। अपौरुषम, कोई पुरुष आया नहीं है,
एक शक्ति है, प्रकट हुआ है, उसको जानो। और ये स्वतंत्र थे, स्वानुभाव वेद थे, और ये स्वतंत्र है, स्वानुभाव वेद थे। कोई भी वो अगर वेदांत को सुनते वक्त तो मान लेगा हाँ सत्य है करके, स्वानुभाव वेद्य होगा। क्यों? सब शरीर में मन है, बुद्धि, अंतकरण है, सब में सब जन्म लिया, मरने तक जो अनुभूति है सबको एक जैसा होता है, जनन मरण का अनुभूति एक जैसा है। तो मनुष्य जाति को ज्ञान चाहिए, मगर वो ज्ञान अद्वैत ज्ञान होना चाहिए। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक ब्रह्म को जानना चाहिए, एक ही ब्रह्म, ऐसा जानने वाला, मानने वाला गुरु और ऐसा उसके ऊपर चलने वाला शिष्य चाहिए। तब उसका संसार वो प्रसन्नमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। ऐसा ईर्ष्या लोग को, राजकरण लोग को लाओ मत, उसमें भटक जाएगा आप लोग, मत लाओ हम लोग। तो जितना हो सके उतना विकृति पुरुषों से अलग रह जाओ। तो तभी कुछ धर्म ब्रह्म, जीव और प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। तो ये ब्रह्म अनादि है और जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। क्यों? ब्रह्मा जब बना तभी उन्होंने बनाया ना, उनसे बना हुआ तो उनके जैसा ही है, तो अनादि है ये तीनों भी। अनादि होने के बाद भी मगर ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, याद रखो। वो इसमें है मगर ये वो नहीं है, समझा? ये जगत में वो है मगर जगत वो नहीं है। ऐसा अगर जान लिया, अभी तिरुपति में वेंकटरमण हैं, वो वेंकटरमण वो नहीं है, परमात्मा नहीं है, मगर वो इसमें है, उसका रूप इसमें दिख रहा है। ऐसा अगर देखा, ईश्वर का स्वरूप ही जगत है, वही अगर ज्ञान होने के बाद आपका दृष्टि बदल जाता है, आपका बाहर आत्मा दिखेगा, सब आपको परमात्मा ही दिखेगा। मगर अज्ञानी में ऐसा नहीं, प्रत्येक प्रत्येक दिखेगा, भिन्नता हो। फिर भिन्नता के कारण द्वेष, राग, लोभ उत्पत्ति होता है, फिर वो दुख होता है। आज इतना ही। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतिश्वर रामादे, जगत गुरु सिद्धारूढ़ महाराज की जय। बंद है नहीं? बंद है।